हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, उसमें मैं स्टूडेंट्स को बोला था कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो आज मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में उनको डाउट है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो क्या है कि बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए कुछ साउंड भी आ सकता है अगल बगल से, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप जो है कि क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके, कह रहा है कि कोई हाईवे है, वो एक टावर तक जा रहा है, किसी टावर तक वो जा रहा है, लीड्स टू द टावर। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और सपोज कर लीजिए ये आपका हाईवे है, और जो है कि यहाँ पे टावर हो गया है। ओके, ये समझ कर लीजिए ये मेरा जो हैंड है ये हाईवे है, ये जा रहा है, और यहाँ पे एक टावर खड़ा है इस तरीके से, और इस पे कोई आदमी बैठा हुआ है। सपोज कर लीजिए ये है आदमी हमारा, ये बैठा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। ये यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर से ये नीचे देख रहा है। तो ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से जब वो ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को, यहाँ कोई कार आ रही है, तो कार आ रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। मीन्स मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्या बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो कार को वो देखेगा, उसके बीच जो एंगल ऊपर से बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो जो मैंने बताया कि जो कार है वो मूव कर रही है टावर की तरफ, और उसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा है, मतलब उसकी स्पीड कार की बिल्कुल सेम जा रही है। मैं पहले ही बोला था कि फिजिक्स कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि फिजिक्स में भी काम आते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड मीन्स दैट आफ्टर 6 सेकेंड्स लेटर, आफ्टर 6 सेकेंड बोल लीजिए या 6 सेकेंड लेटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जब यहाँ से ये कार चल रही थी, इस पे ये कार चल रही है, तो पहले यहाँ पे था एंगल 30 डिग्री। अब ये कार यहाँ पे पहुंची, मैंने बताया था कि जितना आप किसी भी इसके नज़दीक जाएंगे आपका एंगल क्या होगा। जैसे पहले ये एंगल था, अब ये आपका था ये 30 डिग्री, अब ये जब जहाँ से जाएगा 60 डिग्री। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये एंगल की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऊपर से एंगल की बात कर रहा हूँ। ऊपर से हॉरिजॉन्टल से जब ये बना हुआ था यहाँ पे, तो ये आपका 30 था, जब ये बना तो ये बढ़ गया, ये 60 हो गया। तो मैं पहले ही बोला था कि एंगल बढ़ता चला जाएगा आपका। So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। अब जो इस पॉइंट पे पहुंच चुका था, उस पॉइंट के बाद उसको कितना टाइम लगेगा टावर तक पहुंचने में कार को। ओके, क्वेश्चन आप फुली समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई हाईवे है, एक कार है, जो हाईवे जो है कि एक टावर तक जा रहा है। हाईवे का जो पाथ है वो टावर तक है, और एक टावर खड़ा है, उस पर एक आदमी है। आदमी देख रहा है कार को, जो कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले जब वो देखता है कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसके हॉरिजॉन्टल और ये एंगल जो बनता है, सबसे पहले 30 डिग्री बनता है। कार की स्पीड यूनिफॉर्म है। कार 6 सेकेंड के बाद जब वो देखता है तो उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जब 6 सेकेंड के बाद वाला जो टाइम देखता है, जो एंगल 60 डिग्री होता है, वहां से उस कार को टावर तक जाने में अब कितना टाइम लगेगा, तो वही आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सपोज कर लीजिए कोई हाईवे है, ये हाईवे टावर तक जा रहा है। यहां मैं एक टावर बना लेता हूं, ये आपका टावर हो गया। तो सबसे पहले आपका सपोज कर लीजिए कार का इनिशियल पॉइंट ये था,
तो यहाँ से ये इस कार को, ये मैन आदमी खड़ा था, अब यहाँ पे मैन की हाइट नहीं दी हुई है तो हम एक पॉइंट के रूप में ही इसको लेंगे। अगर उसकी हाइट दी होती तो हम यहाँ पे हाइट एज्यूम करते। ओके, तो यहाँ से ये सीधा, ये आपका जब देख रहा था तो ये एंगल, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका बन रहा था 30 डिग्री। ओके, और उसके कुछ देर बाद जब वो फिर से देखा, ये कार यहाँ से मूव कर रही थी, सपोज कर लीजिए कार यहाँ पे पहुँच गई, तो इस समय जब वो देखा तो उसका जो एंगल था वो आपका कितना बन गया, ये 60 डिग्री। तो मैं पहले ही आपको बोला था कि जितना ये 30 डिग्री ये एंगल होगा, ये दोनों ही, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारा हाईवे है वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपका ये एंगल 60 है, ये पैरेलल दोनों लाइंस हैं, तो ये आपका भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो आप ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो अब एक तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री था वो भी ये वहाँ पे 60 बन गया। तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 था वो हमको ट्रायंगल से मिल गया, और इस तरीके के क्वेश्चन इसके बाद हम लगाए हुए हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखते हैं कि और बाकी क्या दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 6 सेकेंड लगे थे, कितने 6 सेकेंड। अब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम बताना है, ये टाइम आपको बताना है। ये मैं आपको ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ, आप वहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये टाइम बताना है, इस तरह से ऐसे आप लिख रहे हैं, आपको वहाँ ऐसे कुछ नहीं लिखना है। ये मैं ले लेता हूँ A B और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ C और ये आपका हो गया D। ओके, लेट AB, लेट H कर लेते हैं, let H be the height of the tower, height of the tower। ओके, इसको हम H कर लेते हैं, और इसको आप चाहें तो BC या जो जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम लेते हैं सबसे पहले, अब आप सोल्यूशन देखिए क्या करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, tan 60 अगर लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दो बन चुके हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू H अपॉन H, क्या पहले मैं ले लेता हूँ AB बाई BC। तो tan 60 आपको पता है क्या होता है, √3। ओके, मैं बार बार कहता हूँ टेबल्स में वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो √3 हो गया, और AB आपने H लिया है और ये आपका BC हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू √3 BC, ये आपका निकल गया। ओके, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABD, ओके, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। ओके, तो tan 30 आप जानते हैं होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB आपका H है और ये हो जाएगा BD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू BD बाई √3। ओके, H इज इक्वल टू क्या आ गया, BD बाई √3। अब देखिए ये इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये आप सेकंड ले लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या देख रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर तो चेंज कहीं होगी नहीं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, HS इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2
1 and 2 √3BC इज इक्वल टू BD अपान √3। ओके, अब ये देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3BC इज इक्वल टू BD। 3BC इज इक्वल टू BD। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी √2 इंटू √2 है तो क्या होता है 2 होता है, √3 इंटू √3 है तो क्या होता है 3 होता है। तो इस तरीके से आपका जो मल्टीप्लाई हम करते हैं वो क्या बनता है हमारा, इस तरीके से आपका वो सेम अगर होते हैं रूट में तो आपका वही नंबर बन जाता है। आपका यहाँ पे हो गया 3BC इज इक्वल टू BD। अब ये देखिए आप BD इज इक्वल टू क्या है आपका, BD को आप क्या लिख सकते हैं, BD को आप क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। ओके, BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब BC को इधर ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू DC। तो 2BC इक्वल टू हो जाएगा DC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD या DC बाई 2। तो ये जो आपका BC है वो DC का हाफ है या CD का हाफ है। ओके, जो BC है वो क्या है CD का हाफ है। तो आप सोच लीजिए कि जो डिस्टेंस थी यहाँ पे यूनिफॉर्म ही थी, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि वो हमेशा क्या करेगा सेम स्पीड से चलता रहेगा। ये यहाँ पे 6 सेकेंड चल रहा है तो जो अगला डिस्टेंस वो जाएगा उसको भी वो इसी स्पीड से जाएगा। तो जो डिस्टेंस यहाँ है उसको 6 सेकेंड लग रहा है, तो अगर वो डिस्टेंस हाफ हो जा रही है तो क्या करेगा उसका हाफ टाइम लगेगा। सपोज कर लीजिए आप सेम स्पीड से जा रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल गए, सपोज कर लीजिए आपका घर से स्कूल 2 किलोमीटर है और आप एक समान स्पीड से गए और आपको लगा 1 घंटा। ओके, अब जो है कि अगर आपको उसका आधा दूरी जाना हो, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो क्या होगा उसका हाफ टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है। जितना डिस्टेंस आप अगर उसका डबल जा रहे हैं तो आपको उसका डबल टाइम लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि वो 6 सेकेंड में इतना गया था, DC को CD को 6 सेकेंड में गया था, तो जब BC डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, क्योंकि CD को ट्रेवल करने में कितना लगा था 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेकेंड। आपको यही ध्यान देना है कि टाइम, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो टाइम दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में, 2 किलोमीटर जाएंगे 2 घंटे में। उसी टाइप से अगर ये डिस्टेंस आपका शुरू में, सपोज कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस थी आपकी 4 किलोमीटर यहाँ पे था। ओके, और ये डिस्टेंस इसका हाफ हो गया तो ये 2 किलोमीटर हो गया, हुआ ये 2 किलोमीटर। ये जो आपकी डिस्टेंस BC थी ये DC का हाफ था, तो आपका DC था 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो गया। अब मैं बोला यूनिफॉर्म स्पीड से आप जा रहे हैं, इसको 4 किलोमीटर को जाने में सपोज कर लीजिए आपको लगा था 2 आवर। अब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, आपकी सेम स्पीड है, तो 2 किलोमीटर अगर आप जाएंगे, 4 किलोमीटर जाए 2 घंटे, तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो 1 आवर। ओके, तो वही चीज कि आप उससे कम करेंगे तो कम, ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, बस आपको यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो पता होना चाहिए, जिससे कि आप सोल्यूशन इजीली कर पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे था कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में उसको जो डिस्टेंस लगेगी वो कितनी लगेगी 3 सेकेंड।
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ओके, अब पिछला मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, और ये क्वेश्चन आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन पे। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका किस पे है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। किस पे है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने बताया था कि वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जो सिलेबस मैथमेटिक्स में अगर बीच से हटाया जाता है, आपको उसके आगे है, इसका मतलब उनको बोर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। अब ये सी बात है, इसीलिए मैथमेटिक्स में बीच से कोई टॉपिक नहीं रिमूव करना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी फर्दर यूज होता है। या तो आपको हटाना है लास्ट से हटाइए, या बिल्कुल चैप्टर को रिमूव करिए। तो मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें हटाई गई हैं उससे आप उतना अवेयर रहिएगा कि हटाया गया है, बट अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहीं आ जाता है तो वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज सीबीएसई को ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आज ये क्वेश्चन आ गया है और आपने डाउट पूछ लिया है, तो आज मैं इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो 6 आपके उसमें फार्मूले यूज होते हैं, वो मैं आपको आज ही बता दूंगा। तो जिससे आप डाउट में न रहें कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वो ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आपको a + b = 90 डिग्री होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगला 90 - थीटा हो जाता है। वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद तुरंत बता दूंगा। तो क्या है आपका, एक टावर है, मैंने टावर ले लिया इस तरीके से। तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये बेस हो गया आपका। तो यहां से पहला जो है ये 4 मीटर पे है, ये आपका 4 मीटर पे है, और दूसरा जो है आपका ये आपका है 9 मीटर पे। ओके, ये आपका है 9 मीटर पे। तो बोला गया कि जो ये आपका है 4 मीटर और ये आपका जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस जो आपका है ये है आपका 9 मीटर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये आपका क्या होगा, 90 - थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री में यही होता है कि दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक अगर आपका a है तो b = क्या हो जाएगा, 90 - a। तो बस वही चीज यहाँ पे है, मैं इसको ले लेता हूँ a b c d। तो आपका जो ये एंगल अगर मैंने c ले लिया है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। क्योंकि एक ट्रायंगल में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और जो भी दो बचते हैं उनका प्लस 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये मैंने थीटा ले लिया, ये 90 - थीटा ले लिया। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ये आपकी हाइट है, इसको हम h ले लेते हैं, जो ये आपकी हाइट है, ये हाइट क्या है आपकी, 6 मीटर है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आता है तो आप जो भी कॉन्सेप्ट जानते हैं बस उसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। उस कॉन्सेप्ट का जब आप यूज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो आपको इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, लेट h be the height of the tower ओके। उसके बाद आप इसको लिखेंगे कि BC be the distance from the base of the tower to the first point and BD be the total length equal to 9 meter with the final position from the tower। ओके, तो ये आप जो भी चीजें हैं वो आप गिवन में लिखेंगे। मैं आपको बस इतना लिख के आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, ये आपको नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट
नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे भी मैं tan थीटा लेता हूँ क्योंकि एक वैल्यू हमको पता है और ये हमको क्लियर हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू ए बी, आपका h ले लिया है हमने, और ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 tan थीटा, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू tan थीटा, क्या हो जाएगा 4 tan थीटा, ओके। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ओके। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, वो आपको पता नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी आपका h है और बी डी आपका 9 है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 कॉट थीटा, क्या हो जाएगा 9 कॉट थीटा। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इस हाइट को प्रूफ करना है कि ये 6 मीटर है। कितना है, ये हाइट आपकी 6 मीटर है। तो अब आप ये देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जितने भी आप क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपका tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर कुछ ना कुछ आना चाहिए, नंबर आने के लिए इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो tan थीटा इंटू जो cot थीटा होता है, ये देखिए आप tan थीटा इंटू cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका 1, मतलब अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये जो वैल्यू है ये 1 आ जाएगा, और इससे हमको सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, ओके। तो मल्टीप्लाई करिए तो इधर हो जाएगा h इंटू एच इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। तो h इंटू एच क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका h स्क्वायर हो जाएगा 36। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 36, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, ओके। तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेते नहीं है, कहीं भी डिस्टेंस हो या हाइट है वो निगेटिव में नहीं होती है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 मीटर, विच इज द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, ओके। जो हमको प्रूफ करना था वो आपका क्या हो गया, हाइट आपकी टावर की क्या आ चुकी है 6 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कॉस और सेक आ जाए या साइन और कॉसेक आ जाए, तो जो भी वैल्यू आएंगी उसको आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से उसको रीड करिएगा और पढ़िएगा और कंप्लीट करिएगा, ओके। वैसे ये क्वेश्चन जब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हटाया गया है तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट अगर पूछ भी दिया जाता है तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने अभी 90 माइनस थीटा किया, वो tan को कॉट में कन्वर्ट किया, वो मैं अभी आपको फार्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो भी कुछ फार्मूले हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा आगे के लिए। बस इतना ही, जो भी मैं बता रहा हूँ तो उसको आप अभी नोट कर लीजिएगा, ओके। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो जो फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब अगर ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है आपका कॉस थीटा, ओके।
और यहीं पे अगर cos 90 माइनस थीटा होता है तो ये आपका साइन थीटा, ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ओके, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद आपका आ जाता है कि tan 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है आपका cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा हो तो आपका क्या होता है tan थीटा। ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तीसरा होता है cosec 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाता है sec थीटा, और अगर sec 90 माइनस थीटा हो तो आपका क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो इस तरीके से आपके यही जो है कि ये कॉन्सेप्ट हैं, छः फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो कभी भी ऐसा अगर आ जाता है, जैसे आपकी एक्सरसाइज थी 8.3 में ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें एंगल्स देता तो उसको उसी बेस पे 90 माइनस थीटा का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछ लिए जाते हैं तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए, बोर्ड एग्जाम है तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें और उसको सॉल्व करें। इस तरीके से आपका आज हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे फर्दर अगला चैप्टर जो है कि स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके, क्योंकि उधर 4 चैप्टर के बाद हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचे थे, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए कुछ न्यू टॉपिक पढ़ें। तो अब हम उधर से स्टार्ट करेंगे और आगे 1 बाय 1 मूव करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।